सम्यक दर्शन की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है। सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके उत्पत्ति के विषय में भी आगम में प्ररूपण मिलता है। आस्था का नाम सम्यक दर्शन है। आस्था कहो, विश्वास कहो, रुचि कहो, श्रद्धान कहो, सब एक ही अर्थ को लिए हुए शब्द हैं जो कि सम्यक दर्शन को सूचित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास के बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होता, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो, चाहे परमार्थ संबंधी कोई कार्य हो। प्रत्येक कार्य के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है और यह विश्वास मोक्ष मार्ग में भी आवश्यक है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन चीजें हैं और ये तीनों सांसारिक क्षेत्र में भी विद्यमान हैं और परमार्थ में भी। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, ज्ञान का अर्थ आपको ज्ञात है, जिसके माध्यम से पदार्थ की जानकारी मिलती है, और आचरण का नाम चारित्र होता है। और ये तीनों संसार में भी काम में आते हैं और परमार्थ में भी इनका आलम्बन लिया जाता है। अब रही बात सांसारिक क्षेत्र में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और परमार्थ में भी ये तीनों, इन तीनों का योगदान है, तो इन दोनों में अंतर क्या रहा महाराज? दोनों में अंतर बहुत बड़ा अंतर है। आप अध्ययन करेंगे इन दोनों में क्या फर्क है, वह दृष्टिगत हो सकता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के पूर्व में एक विशेषण लगा हुआ है। वो कौन सा विशेषण है? सम्यक। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग जो है वह एक ही है, मार्ग अनेक नहीं, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है, मार्गः। किसका मार्ग है? वो मोक्ष का मार्ग है। वह किमात्मक है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रात्मक है। रत्नत्रय आत्मक मोक्ष मार्ग बनता है और वह रत्नत्रय दर्शन, ज्ञान और चारित्र को लेकर के है, किंतु सम्यक दर्शन होना चाहिए। समीचीन दर्शन, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण, इन तीनों की जब समष्टि बनती है, इन तीनों का जब समुदाय होता है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग, ऐसा कहा है। इसी बात को आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस विषय को रखा है। वहाँ पर सम्यक शब्द का प्रयोग न करके सत शब्द का प्रयोग किया है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, ऐसा कहा है। समीचीन और यदीय प्रतिनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। और ठीक इसके जो विपरीत हैं, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये
किस रूप में काम में आते हैं? भव पद्धति भवंती, ऐसा कहा। संसार की परंपरा के लिए कारणभूत हैं ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इसलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र पहले से ही है, उसको समीचीन बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में आस्था की बड़ी आवश्यकता है, जिसको श्रद्धान बोलते हैं। वह श्रद्धान समीचीन कैसा होना चाहिए? असमीचीन और समीचीन। समीचीन श्रद्धान वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी के रूप में श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। बहुत कठिन होता है, और जैसा स्वरूप है वस्तु का उसको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। आप पदार्थ को जानते हैं, मैं पूछ रहा हूं, इसमें तथ्य है। आपका ज्ञान काम कर रहा है क्या? मान लो घड़ी है, वह आपकी बुद्धि का विषय बन रहा है क्या? नहीं। बोलो, आप घड़ी को जान रहे हैं? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि घड़ी को घड़ी के रूप में जानना, किंतु उसके साथ इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी घड़ी है। अच्छी और बुरी क्या वस्तु? टाइमिंग तो सही है, समय सही दे रहा है। वो 9 बज गया है, मान लो घड़ी में तो 9 बजा हुआ है, तो उसमें अच्छा और बुरा क्या वस्तु है? ये बहुत सुंदर घड़ी है। ये सुंदर और असुंदर क्या वस्तु? ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये मेरी घड़ी है, मेरी तेरी घड़ी थोड़ी होती है। घड़ी घड़ी में ये विकल्प क्या कर रहे हो तुम? ये स्वामित्व के साथ जो कुछ भी वस्तु का ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, घड़ी को घड़ी के रूप में जानो, बस इतना काम है। किसी भी पदार्थ को जानना है तो उसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना। इष्ट अनिष्ट को लेकर के, हर्ष विषाद को लेकर के जो कुछ भी ज्ञान जानने में, पदार्थ जानने में आ रहा है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। बहुत पहले की बात है, गुरुदेव प्रवचन करने के लिए बैठे हैं और प्रवचन प्रारंभ करने के पहले उन्होंने इशारे से कह दिया कि घड़ी रखो। तो एक व्यक्ति अपने हाथ की घड़ी को उतार करके रख दिया और पीछे जा करके बैठ गए। और 1 घंटे तक प्रवचन हुआ, धारा प्रवाह, और जो ही जिनवानी स्तुति हुई तुरंत वो वहां से आकर के घड़ी को उन्होंने उठा ली। वो बहुत दूर बैठे थे, किंतु वो जानते ये मेरी घड़ी है, दूसरे की नहीं। हाथ में से मान लो घड़ी गिर गई तो किसको विकल्प होगा? जिसकी घड़ी है उसी को विकल्प होगा। ये विकल्प क्यों आते हैं मन में? मेरे तेरे के रूप में जो विकल्प है ये वस्तुतः ज्ञान नहीं है, ये मोह का परिणाम है, ये स्वामित्व का भाव। बहुत अच्छा विषय रख रहा हूं जो गुरुदेव के मुख से सुना था। अजमेर की बात है, तत्व चर्चा चल रही थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं और बगल में गुरुदेव भी बैठे थे,
और उन्होंने इस प्रसंग को सुनाया था। एक विद्वान ने जिज्ञासा रखी ज्ञान सागर जी महाराज के सामने कि महाराज आपकी धारणा क्या है किस विषय में? स्वामित्व के विषय में। उनकी जिज्ञासा ये थी विद्वान की कि सम्यक दृष्टि के पास कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? उन्होंने जिज्ञासा रखी तो तत्काल महाराज ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रतिप्रश्न रखा कि आपकी धारणा क्या है, पहले आप रखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। महाराज मेरी धारणा तो है कि सम्यक दृष्टि के पास स्वामित्व भाव रह नहीं सकता। कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व भाव से ऊपर उठा हुआ सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा उनका कहना था। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि देखो आपने बात बहुत अच्छी रखी है, किंतु सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है ये भी तो रखो। जितने भी सभा में बैठे हैं सब सम्यक दृष्टि है, मैं मानता हूं। हालांकि सम्यक दर्शन करणानुयोग की पद्धति से कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि यह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, किंतु आचरण के अपेक्षा से चरणानुयोग की पद्धति से सारे सम्यक दृष्टि इसलिए हैं क्योंकि ग्रहित मिथ्या से दूर हो करके सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने में आप बैठे हैं, इसलिए सब सम्यक दृष्टि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक सराग सम्यक दर्शन होता है और एक वीतराग सम्यक दर्शन होता है। आप सम्यक दृष्टि तो है, किंतु वीतराग सम्यक दृष्टि है क्या? आप बोलो। यदि पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव नहीं है सम्यक दृष्टि होने मात्र से, तो हमें पूछना चाहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सभा में बैठे हैं और दुकान को या तो बंद करके आए हैं ताला लगा करके, अथवा किसी एक मेंबर को बिठा करके आए हैं। दुकान को ताला लगाते कि नहीं आप? रात में दुकान बंद हो गई, दुकान खुली रहती है क्या? ताला लगाते हैं। ताला क्यों लगाते हैं? जब दुकान के प्रति आपका कोई स्वामित्व भाव है ही नहीं, तो ताला किस बात को लेकर के लगा रहे हैं आप? आप रात के 12 बजे भी जाएंगे तो अपने घर में ही प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ ये मेरा घर है, ये आपके, ये भाव लगा हुआ है, ये विकल्प है। भूल करके भी आप अड़ोस पड़ोस के घर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। इसका अर्थ ये मेरा घर है, ये पराया है, ये सारा विकल्प सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी विद्यमान है। इसी को बोलते हैं सराग सम्यक दर्शन। इसलिए बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया ज्ञान सागर महाराज ने। तब विद्वान को समझ में बात आ गई कि वस्तुतः सम्यक दर्शन एक क्वालिटी का नहीं है, स्वामित्व बुद्धि। हमने बुंदेलखंड में एक उक्ति पढ़ी थी, वो ये है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। आप गिन रहे हैं काक बीट के समान संपदा को?
यदि काक बेट के समान यदि समझ रहे हैं तो दान करने में फिर विलंब क्यों होता है? समझ में बात आ रही कि नहीं है? बोली होती है तो 1, 2, ढाई, पौने 3, 99 ये सब क्या है? ये यदि आपकी वह संपदा नहीं है, उस संपदा के प्रति आपका कोई भी स्वामित्व भाव नहीं है, तो ये विकल्प क्यों है? इससे से स्पष्ट है कि धन संपदा के प्रति, वैभव के प्रति स्वामित्व भाव बना रहता है। चक्रवर्ती संपदा कितनी है उसके पास है? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ, 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 रानियां। एक रानी को मान लो किसी ने उठा लिया तो, क्योंकि सम्यक दृष्टि है चक्रवर्ती, बल्कि एक शायक सम्यक है उसके पास। भरत चक्री वृषभनाथ के प्रथम पुत्र है, और एक रानी को यदि मान लो कोई हाथ लगाता है, फिर उसको विकल्प होता है क्या? नहीं। ये विकल्प क्यों? ये क्योंकि मेरी है स्वामित्व भाव। राम सीता का अपहरण हो जाता है तो राम युद्ध के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और शायद सम्यदृष्टि वो भी थे रामचंद्र जी। आप पढ़िए पद्म पुराण को। ये विकल्प क्यों है? ये विकल्प सम्यक दर्शन की होने के बावजूद भी ये विकल्प क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी का नाम असंयम अवस्था। असंयम का प्रभाव है। सम्यक दर्शन बरकरार बना रह सकता है, इसके बाद भी असंयम का ये इतना प्रभाव है कि पर वस्तु को वो अपना मान लेता है। श्रद्धान के अपेक्षा से तो यह पर है, इस प्रकार श्रद्धान तो कर लेता है। इसके उपरांत भी जब आचरण की बात आती है तो उस समय वह पुनः पीछे हट जाता है। 6 खंड अधिपति, 6 खंड का मैं अधिपति हूं, पति। अरे तुम जगतपति बनो ना, क्या दिक्कत है? 6 खंड अधिपति बनने की अपेक्षा से 3 लोक के अधिपति बनो ना। खेल थोड़ी ये। 3 लोक के नाथ वही बनता है जो वीतराग भाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वस्तु का जैसा स्वरूप है उस प्रकार स्वीकार करना, श्रद्धान का विषय बनाना सरल है फिर भी, किंतु उसको उस रूप में जानते हुए भी उसके प्रति जो लगाव है वह हमारे लिए व्यवधान उपस्थित कर रहा है। काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग, किंतु वीतराग सम्यक दृष्टि ही गिन सकता है। इस प्रकार सराग सम्यक दृष्टि की वर्ष की बात नहीं। आप सब सम्यक दृष्टि इसलिए हैं क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके अन्य सरागी देवी देवताओं की आप उपासना नहीं करते हैं, इसलिए आप सम्यक दृष्टि हैं। किंतु इस सम्यक दर्शन के माध्यम से वस्तु का स्वरूप तो ज्ञात हो जाता है, किंतु वस्तु का स्वरूप ज्ञात होने के उपरांत भी छोड़ने का भाव, त्याग का जो भाव आता है वह बिना वैराग्य के संभव नहीं है। इसलिए आप पूरे तौर से नहीं छोड़ पाते, कोई बाधा नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा करके उस पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करने का पुरुषार्थ करिएगा।
क्योंकि कल भी हमने बात रखी थी आपके सामने कि इंद्रिय जन्य जो सुख होता है वह सुख वस्तुतः सुख नहीं किंतु सुखाभास है, ऐसा कहा। सुख का आभास है, वस्तुतः सुख नहीं। हमें पूछना चाहते हैं, लड्डू खाने से सुख मिलता है कि नहीं? है? वो नहीं है क्या लड्डू भैया? वो आए नहीं, आज बैठे नहीं हैं, और पीछे बैठे तो वो सुन लें। लड्डू खाने से आपको सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो एक लड्डू खाने से जितना सुख मिलता है, 2 लड्डू खाने से दुगना सुख मिलेगा। गणित तो लगाएंगे हम, तो 10 खाएंगे तो 10 गुना सुख मिलना चाहिए। क्यों बोलो? नहीं, ये खाने से जो सुख मिल रहा है उसका 10 गुना सुख 10 लड्डू खाने से मिलना चाहिए, किंतु नहीं मिलता महाराज, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्यों? वो अजीर्ण हो जाएगा, और अजीर्ण होता है तो उस अवस्था में वह अन्न भी जहर का काम करता है। जब अजीर्ण होता है तो आपको क्या डॉक्टर लोग क्या कहेंगे? लंघन करो। उपवास और लंघन में अंतर है, क्योंकि उपवास जो है ना वह बुद्धि पूर्वक कर्म निर्जरा करने के लिए किया जाता है, और उल्लंघन किया है आपने, इसलिए लंघन की आवश्यकता पड़ गई है। आपने उल्लंघन किया है, अति मात्रा में लिया है, इसलिए उल्लंघन होने के कारण अब लंघन करने की नौबत आ गई। उल्लंघन क्यों करते हो आप? यदि इंद्रिय सुख में इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो आप दुगुना तिगुना चौगुना 10 गुना खाओ ना, क्योंकि आप ही ने कहा कि लड्डू खाने से सुख उत्पन्न होता है। नहीं, अनुपात से खाओ तो फिर भी ठीक है। मात्रा मासी ऐसा कहा था गुरुदेव ने। मात्रा का अर्थ अनुपात जिसको है, वह अनुपात से कौन खिलाती है? माँ खिलाती है बच्चे के लिए, किंतु बच्चे के पास ये ज्ञान नहीं है कि कितना खाना चाहिए, कितने बार खाना चाहिए आदि। इसलिए शिशु का पालन पोषण वह माँ ही कर सकती, पिताजी के वश की बात नहीं। वो विवेक के साथ उसको खिलाती पिलाती है। लड़का जल्दी बड़ा हो जाए, हाँ ये तो भावना है, जल्दी बड़ा हो जाए तो ठीक है, बाल्य अवस्था में ही खोआ खिला दो, फिर बड़ा नहीं होगा वो। उसको दूध ही जब नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस फिर क्या करना महाराज? तो दूध में पानी मिला दो और पिला दो। नहीं, बड़े भैया को तो प्योर दूध पिला रहे हैं आप, बड़े भैया को तो रबड़ी और खोआ खिला रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? तुम बड़ा बन जा बेटा। बेटे तो दोनों ही हैं, किंतु वह बड़ा है, तुम छोटे हो, अबे तुम्हारे पास वह ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है, और वह तुम्हारा वह शरीर बहुत नाजुक है, छोटा है, उसमें वह योग्यता नहीं आएगी। और योग्यता आने के बाद यदि खिलाते पिलाते हैं तो वह उसमें कोई बाधा नहीं। तो उसी प्रकार इंद्रिय जन्य जो सुख है वस्तुतः सुख नहीं, सुखाभास है, ऐसा का सुख का आभास है। भोजन कर लिया, तत्काल थोड़ा सा पेट भर गया, ठीक है, फिर बाद में पुनः खाली हो जाता है।
तो खाली हो जाता तो न पुनः भरने का विकल्प आता है। तो इस प्रकार जीवन के आदि से लेकर के अंत तक आप लोगों ने अभी तक कितना गेहूं खाया, ट्रक के ट्रक, किंतु एक दिन में नहीं खाया। कोई 80-90 साल का है तो अपने जीवन काल में कई बोरी चावल, गेहूं, घी, दूध कितने पीपा। सोचो, विचार करो, किंतु वह है पता ही नहीं उसको। इसी को बोलते हैं सांसारिक सुख सुख नहीं है। शारीरिक सुख फिर भी, शारीरिक भूख फिर भी मिट सकती है, किंतु मानसिक जो भूख है वो कभी भी मिटने वाली नहीं। आशा अनंत है ऐसा कहा। गुणभद्र स्वामी हुए हैं जिन्होंने आत्मानुशासन की रचना की है, उसमें उन्होंने प्रसंग लिखा है, दिया है। वह ये है कि जीवों की संख्या कितनी है? अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के अंदर जो आशा रूपी खाई है वह इतनी बड़ी खाई है, जिस खाई में 3 लोक संबंधी अनाज भी डाल दिया जाए तो भी वह खाई भरने वाली नहीं, बल्कि वह उस खाई में वह अनाज परमाणु के समान प्रतीति में आ रहा है। इतनी विशाल खाई है। हाँ, पढ़ा आपने? हाँ। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विशेषता। व्यर्थ है उसकी विषय के प्रति जो आशा है वह व्यर्थ है, क्योंकि आशा रूपी जो गर्त है, खाई है, जिसमें वह विश्व की संपदा या जो कुछ भी अनाज आदि है उसमें डाल दिया जाए। अनुपमम कहा, अणु के समान प्रतीति में आ रहा है। ये एक जीव की आशा की बात है और प्रत्येक जीव अनंतानंत जीव हैं, तो प्रत्येक जीव के पास जो आशा रूपी खाई विद्यमान है वह कभी भी भर नहीं सकती। इसलिए तन की भूख तनक सी, किंतु मन की जो भूख है वह कभी मिटने वाली नहीं है। ये तृष्णा हमेशा बनी रहती है, वह कभी भी शांत नहीं होती। इसलिए संसारी प्राणी वर्तमान में नहीं जी रहा है, भविष्य में जी रहा है। भोजन करते हुए भी उसका उपयोग भोजन में नहीं, किंतु वह भविष्य की तैयारी में लगा हुआ है। इसलिए आप स्वाद नहीं लेते। सही मायने में तो स्वाद तो श्रवण लेता है, क्योंकि उसको भविष्य की चिंता नहीं। महाराज ठीक है, आपको इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि आपको बनाना थोड़ी है। आप तो केवल 10 बजे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अर्थ पुरुषार्थ तो आप लोग करेंगे, मैं तो मोक्ष पुरुषार्थ करूंगा। श्रमण लोग मोक्ष पुरुषार्थ में कटिबद्ध है, इसलिए बनाने का फिक्र उन्हें नहीं, कमाने का फिक्र नहीं है। इसलिए महाराज हमें आवश्यकता है, जितना आवश्यक है उतना आप वित्त का अर्जन कर लें, कोई बाधा नहीं, किंतु अनावश्यक जो है अर्जन ठीक नहीं। इसलिए
आप भविष्य में जी रहे हैं, वर्तमान में आपको आनंद नहीं आ रहा। और संवेदन जो होता है वह वर्तमान का हुआ करता है। न अतीत का संवेदन हो सकता है, न अनागत का संवेदन हो सकता है, और न पर का संवेदन हो सकता है। संवेदन तो स्व का होता है और वर्तमान का होता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। ज्ञान में और संवेदन में बड़ा अंतर है। ज्ञान में और संवेदन में बहुत बड़ा अंतर है। संवेदन का अर्थ फील, अनुभव करना है, वो वर्तमान में होता है। आपने कल मिठाई खाई थी, वर्तमान में संवेदन है आपको? खाई थी, ये ज्ञान का विषय तो बन रहा है, स्मृति का विषय तो बन रहा है, किंतु संवेदन वर्तमान में नहीं हो रहा है। उसी प्रकार इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वर्तमान में जीवन जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए। स्व संवेदन की परिभाषा गुरुदेव ने बहुत अच्छी दी है। आपने यदि पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आपके सामने रख रहा हूँ। वह पंक्ति बहुत पहले लिखी थी गुरुदेव ने, वह पंक्ति हमें स्मृति में आ रही है। विगत सब विस्मरण में, क्या कहा? विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं है, स्वसंवेदन यही है। विगत की स्मृति ठीक नहीं, हमने ये खाया था, ये खाया था, ये पिया था, इसी प्रकार मुझे भविष्य में भी मिल जाए, इस प्रकार की जो आशा है, विषयों की आकांक्षा, इसको निदान बोलते हैं। और निदान के माध्यम से संसारी प्राणी आगे पहुंच तो जाता है, किंतु उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका पतन होता है। जो निदान शल्य है उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की विराधना होती है। भोगों की आकांक्षा ठीक नहीं, और भावी भोगाकांक्षा निदानम कहा। भविष्य में मुझे इस प्रकार का वैभव, इस प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो वह धर्म की आराधना कर रहा है, तप आदि कर रहा है, तो आचार्य कहते हैं उसका बाल तप माना जाता है, अज्ञानी का तप माना जाता है। उत्तम तप के कोटि में वह नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप, ऐसा का कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो साधना की जाती है, जो चारित्र का अनुपालन किया जाता है, जो तप किया जाता है, वही उत्तम तप के कोटि में आता है। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है और समोसरण में गया है, दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अब उसका मन समोसरण में नहीं लग रहा है। क्यों? घर जाना चाहता है क्या? नहीं, मुझे घर भी नहीं जाना है, किंतु समोसरण से बाहर जाकर के सुदूर एकांत में जाकर के हमें तप करना है, जिसके माध्यम से हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है। समोसरण भी उसके लिए एक प्रकार से कभी भी हमारा वैराग्य समाप्त हो सकता है। समोसरण में, हाँ समोसरण में, क्योंकि समोसरण में जाने के उपरांत भी प्रभु के प्रति दृष्टि कम जाती है, और चारों ओर जो चकाचौंध है, असंख्य देवी देवताएं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कहीं उनमें हमारा मन है, उस ओर हमारा मन चला जाएगा तो मैं गाफिल हो जाऊंगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें, क्योंकि एक बार दिव्य ध्वनि सुन लो, श्रवण कर लो, 2 बार श्रवण कर लो, क्या 10 बार श्रवण कर लो, बात तो वही है।
एक बार वस्तु तत्व का परिज्ञान हो गया, अब दोबारा क्या रिपीट करना अपने को। बार बार पढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं, जो कहा है उसको अमल करने के लिए हमें जाना है। श्रद्धान हो गया, वस्तु तत्व का परिज्ञान हो गया, बस अब हमें समोचन में नहीं रहना और वन की ओर विहार करता है और सुदूर जा कर के एकांत में जा कर के वह ध्यान लगाता है, चरित्र को अंगीकार करके रत्नत्रय की आराधना करना प्रारंभ करता है, तो वह उसको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान का लाभ हो जाता है। और एक व्यक्ति वह है जो घर जा रहा है, चक्रवर्ती हो करके भी घरे है? छोटे बच्चे होते ना, वो परेशान करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम महाराज के पास जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, तो हम भी आएंगे साथ में। तो बार बार परेशान करता तो ले आते हैं, ये ला करके यहाँ पर 5 मिनट बैठे नहीं, घरे फिर घर चलो वो कह रहा हुआ बेटा। तो ऐसी स्थिति है, बार बार सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, फिर भी बार बार इसलिए पढ़ने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह संस्कार आपके अंदर आ जाए। विशेषजन जो संस्कार है अनादिकालीन है, उसको डिलीट करने के लिए बार बार स्वाध्याय करने की, अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत नहीं पढ़ो, किंतु बहुत बार एक ही विषय को पढ़ना चाहिए, तब कहीं जा कर के वस्तु तत्व का सही सही बोध हो जाता है। और बोध हो जाता है तो फिर बाद में संसार रुचता नहीं है। और जिसको अभी भी संसार रुच रहा है तो फिर उसको धर्म कम रुच रहा है, रुच तो रहा है लेकिन अनुपात से कम रुचता है। तो इसीलिए ये छड़ाला का स्वाध्याय कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप एक बार ज्ञात हो जाए तो संसार के स्वरूप के बारे में सही सही जब बोध हो जाता है, फिर संसार में रहना वह पसंद नहीं करता। आप रह रहे हैं, आप ही रह रहे हैं ऐसा नहीं, मैं भी रह रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि प्रत्येक संसारी प्राणी की दशा वही है। तीर्थंकर भी क्यों न हो, उसका अतीत का अनंत काल संसार में ही व्यतीत हुआ है अज्ञान के कारण, और ज्ञान होने के उपरांत वह संसार का अंत कर जाता है। इसलिए संसार का विच्छेद यदि होता है तो समीचीन श्रद्धान ज्ञान और आचरण के माध्यम से ही संसार का, अनंत संसार का विच्छेद हो जाता है और अनंत काल के लिए वह आत्मिक सुख का अनुभव करता हुआ अनंत काल तक वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अलौकिक सुख की उपलब्धि हो, स्वतंत्रता का लाभ हमें भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के आगम के अनुरूप थोड़ा सा विषय रखा है। इसी प्रकार आगम के माध्यम से निरंतर हम अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन संसार का अंत हो सकता है। संसार का अंत हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।